दोस्तों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। उनके दरबार में हर मजहब के लोग आते हैं और कोई वहां से खाली हाथ नहीं लौटा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके अपना आबाई वतन छोड़कर अजमेर ही क्यों आए थे? आखिर उन्हें हिंदुस्तान आने का रास्ता किसने दिखाया था? अस्सलाम वालेकुम। बाबा फरीद गन शकर स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी सच्ची और रूहानी हिस्ट्री बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाएगा। तरीक़ा सूफीज़्म की किताबें बताती हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश 1141 से 1143 ईस्वी के आसपास ईरान के एक छोटे से आबादी इलाके सिस्तान या सांजर में हुई थी। आपका नाम मोइनुद्दीन रखा गया। जब आपकी उम्र सिर्फ 15 साल थी तभी आपके वालिद और वालिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। विरासत में आपको एक अंगूर का बाग और एक पान चक्की मिली थी। एक दिन आपने अपने बाग में एक आजीम सूफी बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कुंदुजी को देखा। ख्वाजा साहब ने उनकी बहुत खिदमत की और उन्हें अंगूर पेश किए। उस बुजुर्ग ने खोती चबाकर ख्वाजा साहब के मुंह में डाल दी। उसी वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल की दुनिया बदल गई। उन्होंने अपना बाग बेच दिया, सारी दौलत गरीबों में बांट दी और इल्म दीन हासिल करने निकल पड़े। समरकंद और बुखारा में दीनी तालीम हासिल करने के बाद आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। आपने उन्हें अपना मुर्शिद मान लिया। करीब 20 सालों तक ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीरो मुर्शिद की ऐसी खिदमत की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सफर में वो अपने मुर्शिद का बिस्तर अपने सर पर उठाकर चलते थे। इबादत और रियाजत के इस लंबे दौर के बाद हजरत उस्मान हारूनी ने ख्वाजा साहब को खलीफात अता की और दोनों मक्का मुअज्जमा की तरफ हज के लिए निकल गए। मक्का में हज अदा करने के बाद दोनों बुजुर्ग मदीना शरीफ रोज़ाए रसूल पर हाजिरी देने पहुंचे। मदीने के इस मुबारक सफर ने ख्वाजा साहब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तरीक़त की किताबों में लिखा है कि मस्जिद नबवी में इबादत करते वक्त एक रात ख्वाजा गरीब नवाज आंख लगते ही सो गए। उसी वक्त ख्वाब में उन्हें दो जहान के सरदार नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मददगार हो। मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की है। तुम हिंदुस्तान जाओ और वहां अजमेर में कायम करो। तुम्हारे वहां जाने से कुफ्र का अंधेरा छटेगा और दीन इस्लाम का रोशन नूर फैलेगा। और उस ख्वाब में ही नबी ने ख्वाजा साहब को अजमेर का पूरा नक्शा और रास्ता दिखा दिया। सुभान अल्लाह। नबी का हुक्म मिलते ही ख्वाजा साहब अल्लाह का नाम लेकर हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। अपने सफर के दौरान वो बगदाद, हेरात और लाहौर आए। लाहौर में आपने हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर 40 दिन चिल्ला कशी इबादत की। उसके बाद दिल्ली होते हुए अपने 40 साथियों के साथ आप अजमेर पहुंचे। अजमेर आकर आपने अपनी मोहब्बत, इखलाक और सादगी से लोगों के दिलों को जीत लिया। आपने ऐसी तालीमात दिन की, लोग झुंड के झुंड इस्लाम में दाखिल होने लगे। आज उसी अजमेर में आपकी इतनी अजीम और बरकत वाली दरगाह है। ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान किसी और ने नहीं, खुद हमारे प्यारे नबी ने भेजा था। अगर आपको ये सच्ची रूहानी हिस्ट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल बाबा फरीद गन शकर स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दिल की अकीदत का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा या सुभान अल्लाह जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।